हरे कृष्णा। अभी पिछले दिनों मैंने आपको वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड से रावण के विषय में काफ़ी हद तक पूरी कथा सुनाई है। इसमें मैंने आपको रावण का जन्म के बाद तपस्या करके ब्रह्मा जी से उनका तीनों भाइयों का वर लेना, लंका पे अपना राज्य स्थापित करके लंकेश बनना, उसके बाद तीनों भाइयों का, बहन का, चारों का विवाह, मेघनाथ का जन्म, ये सब कुछ मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बतलाया है। और उसके पश्चात किस प्रकार से रावण अपने बड़े भाई विशर्वन, जिन्हें हम कुबेर जी के नाम से जानते हैं, उनके ऊपर आक्रमण करके किस प्रकार युद्ध होता है और पुष्पक विमान उनसे लेता है, सब कुछ विस्तार में मैंने आपको सुनाया है। रावण को रावण नाम कैसे प्राप्त हुआ, क्योंकि उसका आरंभ का नाम था दशग्रीव, जो उसके पिता ने उसे दिया था। तो वही मैंने पूरी कथा सुनाई थी कि रावण नाम कैसे प्राप्त हुआ। भगवान शिव ने उसे रावण नाम दिया था। तो वो कथा तो मैंने वहीं समाप्त कर दी थी, किंतु जब ये प्रसंग चल रहा था तो मुझे प्रसंगवश एक और आगे की कुछ कथा याद आ गई और मैंने सोचा कि ये कथा भी मैं आपको ज़रूर सुनाऊं। बड़ी अच्छी, बड़ी सुंदर कथा है ये। इसका आरंभ कैसे हुआ ये मैंने आपको बतलाया था कि जब भगवान श्री राम राजा राम बने, राज तिलक हुआ उनका, अयोध्या के राजा बने, तो चारों दिशाओं से सैकड़ों ऋषि मुनि उनके दर्शनों के लिए आए और ऋषि अगस्त्य को अपना नेता बना करके उनके साथ भगवान राम से मिले। एक बड़े कक्ष में सभी ऋषि मुनि बैठे हुए थे, वहीं पर ही अगस्त्य ऋषि आगे बैठे हुए थे। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और विभीषण जी भी उस समय वहीं थे। वो सब भी वहाँ बैठे हुए थे, वानर सभी, हनुमान जी और सब वहाँ बैठे हुए थे। और वहाँ उनका वार्तालाप चल रहा था भगवान श्री राम का और अगस्त्य ऋषि का। उसी संदर्भ में उन्होंने ये सारी कथा अगस्त्य ऋषि ने भगवान श्री राम को सुनाई थी। तो अब जब रावण को रावण नाम मिल गया था, उसके बाद वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भगत बन गया और भगवान शिव की बहुत तपस्या की, काफ़ी उनका भगत बन गया और चलता रहा। उसके बाद उसने बाकी देवताओं से युद्ध किया, इंद्र को जीता, वरुण को जीता, सबसे युद्ध वगैरह किए। उस सारी डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा। अब मैं उस प्रसंग पर आ रहा हूँ जो कि मैं सुनाना चाह रहा हूँ। तो हुआ यूँ कि जब रावण का इतना सारा अगस्त्य ऋषि ने बतलाया, तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी ने पूछा उनसे, अगस्त्य ऋषि से, कि क्या उस समय ऐसा कोई और राजा नहीं था, क्षत्रिय या कोई और, जो रावण को हरा सकता हो? क्या उस समय ऐसे कोई शक्तिशाली नहीं थे? ये प्रश्न सुन करके भगवान श्री राम से अगस्त्य ऋषि मुस्कुराए। अगस्त्य ऋषि मुस्कुराए। क्यों मुस्कुराए? उन्हें आश्चर्य हुआ कि ये स्वयं भगवान है, सब कुछ जानते हैं, किंतु मेरे मुंह से कहलवाना चाह रहे हैं। मुस्कुरा करके उन्होंने कहा कि ऐसा हुआ, 2 बार हुआ। जब रावण पराजित हुआ, अगस्त्य ऋषि ने कहा कि वो भी मैं आपको सुनाता हूं। तो उसमें जो पहली पराजय की कथा अगस्त्य ऋषि ने सुनाई है, वो वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड सर्ग 32 और 33 में है, उसका पूरा वर्णन। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड चैप्टर 32 एंड 33 पूरी डिटेल में वर्णन है, जो मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ। ऋषि अगस्त्य ने सुनाया कि हुआ यूं कि
रावण अपनी शक्ति में, घमंड में भर गया बहुत ज़्यादा। जब उसने बड़े बड़े देवताओं को हरा दिया, सबको हरा दिया, इंद्र तक को हरा दिया, तो अब वो पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करने लगा और बड़े बड़े राजाओं को सबको ललकारता था, युद्ध करता था, हराता था। जो उसकी दास्ता स्वीकार कर लेते थे, ठीक है, नहीं तो युद्ध करो। ऐसे ही घूमते घामते, राजाओं से युद्ध करते करते रावण एक स्थान पर पहुंचा। महिष्मति नामक एक नगरी थी। वाल्मीकि जी ने उसका वर्णन किया है बड़े विस्तार में कि बहुत सुंदर नगरी थी। जिस प्रकार से इंद्र की राजधानी है अमरावती, बहुत सुंदर है, उसी के बराबर की सुंदरता इस नगरी में थी, महिष्मति में। महिष्मति का जो राजा था उसका नाम था कार्तवीर्य अर्जुन। कार्तवीर्य अर्जुन। कार्तवीर्य अर्जुन की 1000 भुजाएं थी, 1,000 भुजाएं थी, इसलिए कई जगह उसका नाम सहस्त्रभुज अर्जुन भी आया है और कई जगह उसका नाम सहस्त्रार्जुन भी आया है। तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए यहाँ उसका नाम अर्जुन ही रखते हैं। कार्तवीर्य अर्जुन या सहस्त्रार्जुन की जगह अर्जुन ही हम उसका नाम रखते हैं। तो वो वहाँ का राजा था, बहुत शक्तिशाली था, 1,000 भुजाएं थी उसकी। रावण वहाँ पहुँचा उस राजधानी में, उसके महिष्मति नगरी में। उन दिनों राजा अर्जुन अपनी रानियों वगैरह के साथ वहीं थोड़ी दूरी पर नर्मदा नदी थी, बड़ी सुंदर नर्मदा नदी थी। नर्मदा नदी पे गया हुआ था क्रीड़ा के लिए, जल क्रीड़ा के लिए। तो उसकी पत्नियाँ, दूसरी स्त्रियाँ सब उसके साथ गई हुई थी। रावण जब महिष्मति पहुंचा तो पहुंच करके उसने अर्जुन के मंत्रियों को कहा कि अर्जुन को सूचना दो कि मैं लंकेश रावण आया हूं और उसे युद्ध के लिए आमंत्रित करता हूं। मंत्रियों ने कहा कि राजन, हमारे राजा अभी यहाँ नहीं हैं, राजधानी में नहीं है, बाहर गए हुए हैं। तो वो आ जाएंगे, तो आने के बाद आप उनसे अवश्य युद्ध कीजिएगा। ऐसा सुनकर राजा रावण अपने पुष्पक विमान में सवार होकर के चल दिया अपने मंत्री वगैरह के साथ। कुछ ही दूरी पर उसने देखा, विंध्य पर्वत को देखा। बहुत सुंदर पर्वत, बहुत ऊंचा, उसकी चोटियां आकाश तक पहुंच रही थी। विंध्य पर्वत के पास पहुंचा जब वो, उसने देखी उसकी सुंदरता, और वहीं नीचे से नर्मदा नदी बह रही थी। बहुत सुंदर है नर्मदा नदी, बड़ी सुंदर। वो देख करके रावण ने अपने पुष्पक विमान को वहीं नर्मदा नदी के किनारे उतारा, और उतार करके रावण ने जब इतनी सुंदरता देखी और वहाँ देखा कि मंद मंद हवा चल रही है, ठंडी ठंडी, रावण बड़ा प्रसन्न हुआ। रावण ने अपने मंत्रियों को कहा कि तुम सब लोग भी नर्मदा नदी में स्नान करो। नर्मदा नदी बहुत पवित्र नदी है, गंगा जैसी ही पवित्र नदी है। इसमें स्नान करो और इसमें स्नान करके और उसके पश्चात स्वस्थ हो जाओ। और मैं भी स्नान करके भगवान शिव को पुष्प अर्पित करूंगा, पुष्पमाला अर्पित करूंगा। तुम पुष्प वगैरह का इंतजाम करो, प्रबंध करो। रावण के मंत्रियों ने नर्मदा नदी में स्नान किया और उसके पश्चात पुष्प वगैरह इकट्ठे करने में लग गए। रावण ने भी नर्मदा में स्नान किया। स्नान करने के पश्चात रावण ने बिल्कुल सफ़ेद कपड़े पहने। रावण की एक खास बात थी, क्योंकि अब वो शिव जी का भगत हो गया था, तो जहाँ कहीं भी जाता था, जब भी लंका से बाहर जाता था, अपने साथ एक छोटा शिवलिंग रखता था। सोने का बना हुआ शिवलिंग सदा अपने साथ रखता था, और जहाँ मौका लगता था शिवलिंग की पूजा करता था। वहाँ भी उसने नर्मदा नदी के किनारे स्नान के पश्चात अपना शिवलिंग स्थापित किया। उसके मंत्रीगण फूल वगैरह ले आए, मालाएं वगैरह बन गई फटाफट।
सारा पूजा का सामान उसके साथ होता ही था, सारी सामग्री वहाँ आ गई। उधर नर्मदा नदी में कार्तवीर्य अर्जुन अपनी पत्नियों और दूसरी स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर जाकर के समुद्र में मिलती है। तो अर्जुन जो स्नान कर रहा था वो आगे था और रावण पीछे था। अर्जुन ने खेल ही खेल में अपने बाजुओं की ताकत आजमाने के लिए अपने एक सहस्त्र हाथों से नदी के जल को रोक दिया, नदी के प्रवाह को रोक दिया पूरी तरीके से। जब सहस्त्र अर्जुन ने नर्मदा के प्रवाह को रोक दिया, जल को रोक दिया, तो सारा जल पीछे इकट्ठा होने लगा और पीछे बाढ़ जैसी स्थिति आ गई। वहाँ रावण ने जो पूजा के लिए फूल मंगवाए हुए थे और जो सामग्री थी वो सब पानी में बहने लगी। उस समय रावण मंत्र जाप कर रहा था, इसलिए मुंह से कुछ और बोल नहीं सकता था। उसने अपने दाएं हाथ की उंगलियों से इशारा किया अपने मंत्रियों को कि पता करो कि ये क्या माजरा है। उसके मंत्री फटाफट गए। 4 मील दूर जाकर के उन्होंने देखा कि वहां अर्जुन अपनी पत्नियों और स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं और उन्होंने अपने 1000 हाथों से जल प्रवाह को रोका हुआ है, जिसके कारण जल आगे नहीं बह पा रहा है और वहाँ पीछे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बड़े चौंके रावण के मंत्रीगण ऐसा अद्भुत दृश्य देख करके। तुरंत वापस आए और आकर के रावण को बताया कि ऐसे ऐसे अर्जुन वहाँ अपनी पत्नियों आदि के साथ जल क्रीड़ा में मग्न है और उसने पानी रोका हुआ है। रावण ने फटाफट जितनी पूजा थी अपनी पूजा पूरी की और उठ करके युद्ध के लिए चल दिया। जब रावण उठ करके युद्ध के लिए चला अर्जुन की तरफ, बड़ी तेज आंधियाँ चली, बड़ी तेज हवाएं चली, आसमान से लाल रंग की बारिश हुई, खून की बारिश हुई, अपशकुन हुए। लेकिन रावण इन शकुनों अपशकुनों को नहीं मानता था। अपने घमंड में था, चला गया। जब वह नज़दीक पहुंचा तो कार्तवीर्य अर्जुन के जो मंत्रीगण थे वहां आगे थे। रावण ने कहा कि तुम जाओ और जाकर के अभी अपने राजा को मेरा निमंत्रण दो युद्ध के लिए, मैं उनसे युद्ध के लिए आया हूं। मंत्रीगण ने कहा कि महाराज अभी हमारे राजा क्रीड़ा में, जल क्रीड़ा में मग्न हैं, तो आप यहाँ विश्राम कीजिएगा आज रात को और कल सुबह हमारे राजा युद्ध के लिए आपके सामने आ जाएंगे। और अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है युद्ध के लिए तो आप हमसे युद्ध कीजिए, पहले हमें मारिए, उसके बाद हमारे राजा से युद्ध कीजिए। रावण और उसके मंत्रियों ने उन मंत्रियों की, अर्जुन के मंत्रियों की बात को एक चुनौती समझा और चुनौती समझ के रावण के मंत्रियों ने उन पर तुरंत हमला कर दिया और उन्हें मार मार के काट के खाने लगे। जब अर्जुन की सेना ने देखा कि हमारे मंत्रियों को इस प्रकार से मारा जा रहा है, वो तुरंत भागे हुए आए और आकर के युद्ध हो गया शुरू। युद्ध में रावण के जो सैनिक थे, मंत्री थे, उन्होंने कार्तवीर्य अर्जुन के सैनिकों को बहुत बुरी तरह मारा। चारों तरफ बड़ा कोलाहल मच गया, शोर मच गया। बहुत से अर्जुन के सैनिक मारे गए, योद्धा मारे गए। जो बचे हुए सैनिक थे वो दौड़ करके गए अर्जुन के पास और जाकर के अर्जुन को बतलाया कि इस प्रकार से रावण युद्ध के लिए आया हुआ है और हमारे बहुत से मंत्रियों को उसके मंत्रियों ने मार मार के खा लिया है और अब बाकी सैनिकों को, योद्धाओं को भी मार रहे हैं। बड़ा गुस्सा आया अर्जुन को ये बात सुन करके। अर्जुन तुरंत पानी से निकला और निकल के उसने अपनी पत्नियों को और स्त्रियों को कहा तुम सब यहीं ठहरो और बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से यहाँ क्रीड़ा करते रहो।
मैं अभी आता हूँ। वहीं किनारे पर अर्जुन की गदा रखी हुई थी, बड़ी भारी गदा। अर्जुन ने अपनी गदा उठाई और गदा उठा करके राक्षसों को मारता हुआ एकदम आगे बढ़ा। जब रावण के मंत्री प्रहस्त ने देखा कि इस प्रकार से ये हमारे सैनिकों को मारता हुआ आ रहा है अर्जुन, तो प्रहस्त ने आकर के अर्जुन के ऊपर प्रहार किया। कोई असर नहीं हुआ अर्जुन के ऊपर, प्रहस्त के प्रहार का कोई असर नहीं। उसके पश्चात राजा अर्जुन ने प्रहस्त की छाती पर, उसके सिर पर भयंकर प्रहार किए अपनी गदा से। प्रहस्त मूर्छित होकर के गिर गया। जब रावण ने देखा कि इस प्रकार से प्रहस्त मूर्छित हो गया है, तो रावण स्वयं युद्ध के लिए आया। और जब रावण स्वयं युद्ध के लिए आया, तो रावण में और कार्तवीर्य अर्जुन में भयंकर युद्ध हुआ, बहुत जबरदस्त युद्ध हुआ। अंत में कार्तवीर्य अर्जुन ने अपनी जो सबसे भारी गदा थी वो गदा उठाई और अपने 1000 हाथों में से 500 हाथों से बलपूर्वक उस गदा को पकड़ के बड़ी जोर से घुमाया और उसको रावण की छाती में दे मारा। और कोई होता तो उस प्रहार से तुरंत मर जाता, किंतु रावण को तो ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त था, दीर्घायु प्राप्त थी, इसलिए रावण नहीं मरा। उस गदा के प्रहार से रावण आहत जरूर हो गया और दर्द के कारण थोड़ा पीछे सरका। तुरंत मौके का फायदा उठाया अर्जुन ने तुरंत मौके का फायदा उठाया, रावण को अपने हाथों से पकड़ लिया और अपने 1000 हाथों से मजबूत रस्सों से रावण को बांध दिया। इतने में प्रहस्त भी जो मूर्छित हुआ था वो भी अपने होश में आ गया। जब उसने देखा कि रावण को बांध लिया गया है, तो प्रहस्त अपने रावण के दूसरे मंत्रियों के साथ आया और आकर के अर्जुन के ऊपर हमला करने लगा, आक्रमण करने लगा। अब अर्जुन के तो 1000 हाथ थे, 1 सहस्त्र हाथ थे, कैसे मुकाबला करते? अंत में अर्जुन ने उन सब मंत्रियों को मार मुर के भगा दिया और रावण को बंदी बना करके अपने साथ ले गया। जब अर्जुन ने रावण को बंदी बनाया तो सभी देवतागण प्रसन्न हो गए। उन्होंने आकाश से फूलों की वर्षा की, कार्तवीर्य अर्जुन के ऊपर फूलों की वर्षा की। पूरे स्वर्ग लोक पे बात फैल गई कि रावण को बंदी बना लिया है। होते होते ये बात ऋषि पुलस्त्य के पास पहुंची, ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि पुलस्त्य। ऋषि पुलस्त्य रावण के दादाजी, ब्रह्म ऋषि, बहुत बड़े ऋषि। उन्होंने जब सुना कि रावण को इस प्रकार से बंदी बना लिया है कार्तवीर्य अर्जुन ने, पुत्र मोह तो हर एक को हो जाता है। पृथ्वी पर आए वो ब्रह्मलोक से, ऋषि पुलस्त्य खुद पृथ्वी पर आए ब्रह्मलोक से, आकाश मार्ग से, वायु का मार्ग उन्होंने चुना। जब वो पृथ्वी पर आए, कार्तवीर्य अर्जुन के मंत्रियों ने उन्हें देखा, पहचान लिया कि ये तो स्वयं ऋषि पुलस्त्य हैं। तुरंत जाकर के उन्होंने अर्जुन को कहा कि इस प्रकार से ऋषि पुलस्त्य आकाश मार्ग से आए। ऋषि पुलस्त्य के आगमन के लिए, उनके स्वागत के लिए अर्जुन स्वयं आगे बढ़ करके आया, अपने सिर के ऊपर अपने हाथ जोड़ करके और आकर के प्रणाम किया और कहा ऋषि पुलस्त्य को कि आज आप मेरे यहाँ पधारे हैं, मेरा जन्म आज सफल हुआ है, जो आपके दर्शन मुझे हुए। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ऋषि पुलस्त्य ने पहले उससे उसका हालचाल पूछा, परिवार का, अग्नि का, यज्ञों का, सबका हालचाल पूछा कि सब ठीक है।
उसके पश्चात उन्होंने कहा कि आज तुम्हारा सम्मान बहुत बढ़ गया है, पूरे स्वर्ग लोक में, तीनों लोकों में तुम्हारा नाम गूंज रहा है, और मेरे पुत्र रावण का नाम मिट्टी में मिल गया है। तुमने उसे हरा करके उसका नाम मिट्टी में मिला दिया है। तुम्हारा नाम चारों तरफ है, तुम बहुत बलशाली हो, तुम्हारे बल की चारों तरफ चर्चा है। अर्जुन शीश झुका के सुनता रहा। उसके पश्चात उसने कहा, कहिए ऋषिवर, मैं आपकी क्या सेवा करूं? ऋषि पुलस्त्य ने कहा कि मैं तुमसे एक ही याचना करने आया हूं, और ये याचना करने आया हूं कि कृपया करके रावण को छोड़ दो। एक क्षण भी नहीं सोचा अर्जुन ने, एक क्षण भी नहीं सोचा कि इतने कठिन युद्ध के बाद मैंने रावण को पकड़ा है और मैं उसे छोड़ दूं। तुरंत उसने कहा ऋषि पुलस्त्य को कि जैसे आपकी आज्ञा। ऐसा कहकर के उसने तभी रावण को छोड़ दिया, और छोड़ करके रावण को वहां ले आया। जब रावण वहां आया, ऋषि पुलस्त्य ने रावण को अपने गले से लगाया, किंतु रावण शर्मिंदा था अपनी हार पे। ऋषि पुलस्त्य ने उसको कहा कि तुम्हारा धन्यवाद है अर्जुन, जो तुमने इस प्रकार से मेरे कहने से रावण को छोड़ दिया है। और ऐसा कहकर के ऋषि पुलस्त्य वापिस आकाश मार्ग से अब ब्रह्मलोक को चले गए। उसके पश्चात वहाँ यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित की गई, और रावण और कार्तवीर्य अर्जुन ने आपस में मित्रता स्थापित की अग्नि की साक्षी में। दोनों ने ये प्रण लिए कि हम एक दूसरे के ऊपर किसी प्रकार का कोई हमला नहीं करेंगे, कोई क्षति नहीं पहुंचाएंगे। इस प्रकार से दोनों आपस में मित्र बन गए। अर्जुन ने रावण को बहुत से उपहार दिए, और बहुत से उपहार वगैरह दे करके और उसके खूब अच्छे तरीके से उसका मान सम्मान करके रावण को वहाँ से विदा किया। तो इस प्रकार से अगस्त्य ऋषि ने भगवान श्री राम को रावण के पराजय की पहली कथा इस प्रकार से सुनाई कि किस प्रकार कार्तवीर्य अर्जुन ने, जो कि हैहय वंश के थे, हैहय राज कहलाते थे, रावण को युद्ध में पराजित किया, और ऋषि पुलस्त्य के कहने से उसे तुरंत छोड़ भी दिया, और दोनों में मित्रता स्थापित हुई। इसके पश्चात एक और रावण की दूसरे पराजय की कथा ऋषि पुलस्त्य ने सुनाई भगवान श्री राम को, जो मैं अगली वीडियो में आपको सुनाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये कथा पसंद आई होगी। कृपया लाइक का बटन अवश्य दबाएं। चैनल को यदि अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों और संबंधियों को भी फॉरवर्ड करें ताकि वे भी इन कथाओं का आनंद ले सकें। हरे कृष्णा।